गुड मॉर्निंग एवरीवन बच्चों। आज हम कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और क्वेश्चन 3 और 7th पार्ट उसका हम पिछली वीडियो में कर चुके थे। अब हम कर रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट। तो गिवन है बच्चों हमें ए एन का वैल्यू दे दिया गया है 4, डी वैल्यू हमें दे दिया गया है 2, एस एन दे दिया गया है -14 और आपको पूछा है एन फाइंड करना है और ए आपको फाइंड करना है। ओके, तो बच्चों ए एन एक और दूसरी इक्वेशन हमें यहाँ से मिल सकती है। ए एन का वैल्यू होता क्या है? ए प्लस एन -1 इंटू डी। ओके, ये आपको वैल्यू गिवन है। ए एन की जगह पे 4 रख दीजिए, ए आपको पता नहीं है, एन आपको निकालना है और डी का वैल्यू रख दीजिए 2। ओके, तो ये आ जाएगा 4 = a प्लस 2n माइनस 2। मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, यहाँ से इस 2 को भी इधर ले जा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 + 2 = a प्लस 2n। तो 6 = a प्लस 2n। चाहे तो आप यहाँ से a का वैल्यू निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 6 माइनस 2n। अब हमारे पास a का वैल्यू आ गया। अब हम एस एन, इसका इक्वेशन क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है एस एन का? n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। ओके, अब देखिए n हमें नहीं पता, 2a। तो बच्चों आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे इसको 2a को a प्लस a ऐसा करके लिख दूँ तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ से हमें एक वैल्यू मिल जाएगा। देखिए a और ये पूरा एक साथ पढ़िए बच्चों जरा। देखिए क्या ये a प्लस n - 1 इंटू डी, ये तो a n का वैल्यू है, a प्लस n - 1 इंटू डी। देखिए है कि नहीं? तो इसकी जगह पे मैं इस वैल्यू को लिख देता हूँ a प्लस 4। ओके, और एस एन का वैल्यू हमें गिवन था कितना? -14। इसको इधर ले जाते हैं, -14 2 = 28 = n, और a का वैल्यू हमने यहाँ से निकाला था 6 माइनस 2n और प्लस का 4। ओके, ये देखिए a का वैल्यू मैंने यहाँ से रखा। अब देखिए बच्चों, इसको सॉल्व कर लेते हैं कांस्टेंट टर्म को। 6 और प्लस 4, देखिए 6 का साइन हमेशा किसी भी नंबर का साइन उससे पहले होता है, तो 6 का साइन है प्लस, 4 का साइन है प्लस, प्लस प्लस होता है प्लस, तो 6 + 4 हो जाएगा 10 माइनस का 2n। अब आप इस ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, 10n माइनस 2n स्क्वायर। ओके, अब देखिए इस 2n स्क्वायर को इधर ले जा लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2n स्क्वायर, इधर जाके हो जाएगा प्लस 10 को भी इधर ले जा लेते हैं, माइनस का 10n और 28 यहाँ पहले से मौजूद था, -28। ओके, अब देखिए बच्चों, आप इसमें से भी 2 कॉमन ले सकते हैं। देख रहे हैं आप, इसमें से 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो अंदर कितना बचेगा? n स्क्वायर -5n -14 = 0। 2 को इधर जाएंगे, ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारा n स्क्वायर -5n -14 = 0। 2 इसके साथ डिनोमिनेटर में चला गया होगा, तो 2 0 तो 0, यानी पूरा का पूरा 0 हो गया। ओके, अब जो देखिए ये वही वाला दोबारा से इक्वेशन बन गया क्वाड्रेटिक, जिसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करते थे। आपको क्या करना होता था, स्क्वायर वाली टर्म्स और नॉन वेरिएबल टर्म्स को मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पर है 14, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 है, तो 14 बन जा 14 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करने पर 5 आ जाए। तो 14 को तोड़िए ऐसे 2 नंबर्स में जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 14 आ जाए और माइनस करने पर कितना आ जाए? 5 आ जाए। तो ये होता है 2 7 = 14 और 7 - 2 5। ठीक है, तो हमें मिल गया ये n स्क्वायर, अंदर हो जाएगा 7n माइनस 2n -14 = 0। ब्रैकेट ओपन कीजिए, -7n माइनस माइनस प्लस का 2n -14 = 0।
n कॉमन लेंगे तो बचेगा n-7, प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा n-7 इज इक्वल्स टू 0। अभी बचेगा n-7 और n+2। n-7 दोनों तरफ कॉमन था, इसको हमने बाहर ले लिया, बचेगा यहाँ पर n+2। अब देखिए n-7 इज इक्वल्स टू 0 पर n का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 7, और n+2 इज इक्वल्स टू 0 पर n का वैल्यू आ गया -2, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमने कल भी बात करी थी n कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो इसका मतलब n का वैल्यू हमारा आ गया 7। अब हमसे पूछा क्या गया था, n वो हम निकाल चुके हैं और a, तो यहाँ पर हम n का वैल्यू रख देते, a का वैल्यू भी आ जाएगा। तो a इज इक्वल्स टू 6 - 2 × 7, तो a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6 - 14, तो a का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस तो कितना होता है 8, लेकिन किसका माइनस का। ओके, तो a का वैल्यू आ गया आपका -8। अब करते हैं बच्चों इसका, अब करते हैं इसका 9th पार्ट। क्वेश्चन है a का वैल्यू है हमें गिवन 3, n का वैल्यू है हमारे पास 8 और s हमें दे दिया गया है 192 और हमें फाइंड करना है क्या d। तो देखिए बच्चों, आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये जानबूझकर यहाँ पर s के साथ कोई वैल्यू नहीं दिया गया। जैसे अभी तक क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, यहाँ पे आपने देखा होगा Sn बोलता था, कभी बोलता था S8, कभी S5। यहाँ पे क्यों नहीं बोला इसने, इसको समझना जरूरी है बच्चों। देखो s का मतलब यानी ये सम तो है, लेकिन कितनी टर्म्स का सम है इसने ये नहीं बताया यहाँ पे, क्योंकि ये बात इसने यहाँ पर बताई है। जरा देखिए n इज इक्वल्स टू 8 का मतलब ये 8 टर्म्स का ही सम होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे S8 बता देता था पिछले क्वेश्चन में तो हमें समझ में आ जाता था 8 यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है, यानी ये हो उससे भी आसान गया है, पिछले वाले क्वेश्चन से भी आसान हो गया, सीधा सीधा बता दिया है। लेकिन और बार यहाँ पर देता था तो हमारे लिए हम हैबिचुअल हो चुके थे उसके, कि यहाँ पे देखते थे एकदम से पता लगा लेते थे कि हाँ भाई 8 टर्म्स का वो सम है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, Sn का वैल्यू रखेंगे। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn होता है n/2 2a + n-1 × d। फॉर्मूले को बच्चों बार बार आप बोलते रहेंगे, करने के साथ साथ जब आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को तो ये आपको अच्छे ढंग से याद हो जाएगा। कितना हो जाएगा 192, और n हमें कितना गिवन था 8/2, 2 × a का वैल्यू कितना है 3 प्लस n कितना है 8 - 1 और इंटू d। a की वेरिएबल बचा, अब यही निकालना होगा, ये हमें फाइंड करना होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा 2 × 4 = 8, तो ये आ जाएगा 192 इज इक्वल्स टू 4, और ये हो जाएगा 2 × 3 = 6 प्लस 8 - 1 7, और ये d 4 से कैंसिल कर लेते हैं, 4 × 4 = 16, रिमाइंडर बचेगा 3, 4 × 8 = 32, तो 48 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6 + 7d। 6 को इधर लेके आ जाते हैं, 48 - 6 इज इक्वल्स टू 7d, ये हो जाएगा 42 इज इक्वल्स टू 7d, 7 × 6 = d का वैल्यू आ गया हमारा 6, यही हमें फाइंड करना था। ओके, तो ये हमारा 9th पार्ट भी हो गया। अब करते हुए जो इसका 10th पार्ट, कोशिश करते हैं यहीं पर आ जाए। देखेंगे L का वैल्यू दे दिया हमें बच्चों 28 और S का वैल्यू दे दिया हमें 144। बोल रहा है देयर आर टोटल 9 टर्म्स, तो n का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास 9। कहता है a फाइंड करना है, तो बच्चों ये तो और भी आसान हो गया। Sn का फॉर्मूला लगेगा, और कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे n/2 a + l वाला। ठीक है, तो Sn यानी कि 144, n हमें बोला है 9/2 और a हमें निकालना है, और l हमें दे दिया है 28। चेक करेंगे क्या 9 से कैंसिल होता है, 9 × 1 = 9, बचेगा हमारे पास 5, 9 × 6 = 54, तो 9 × 1 = 9, रिमाइंडर बचेगा 9 + 5 14, तो 54, 9 × 6 = 54, और 16 × 2 = 32। इसका मल्टीप्लाई भी साथ साथ कर लेते हैं, a + 28 को इधर लेके आइए,
32 माइनस 28 इज इक्वल्स टू ए का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास कितना 4। बस इजी था। तो ठीक है बच्चों, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के सारे ही पार्ट हो चुके हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बच्चों, क्वेश्चन 4 कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी दिस मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। इसका मतलब है, क्वेश्चन कह रहा है ये जो एपी है, आप देखिए इस एपी को जरा ऐड कीजिए आप। 17 + 9 कितना होता है 26, 26 + 25 कितना होगा 51। तो एक इसकी अगली वाली जो टर्म आएगी उसकी भी अगली वाली एक टर्म आएगी। तो कितनी टर्म्स और मुझे इस एपी में लेनी होंगी कि उन सबको ऐड करूं तो 636 आ जाए। ओके, तो बच्चों ये तो आपको पता चल गया होगा। जैसे ही पूछेगा कितनी टर्म्स, तो मतलब हमें वैल्यू फाइंड करना है किसका, n का। और हमें गिवन क्या क्या है, बोल रहा है सम। तो सम होता क्या है, सम ऑफ n टर्म्स यहाँ पे दे रखा है 636। AP में से आपने A निकाल लिया, 9 आ गया। D आपको पता चल गया 17 माइनस 9, किसी भी टर्म से पिछली टर्म को माइनस कर दीजिए। तो 9 और 8 17, यानी D का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। तो फॉर्मूला रख लेते बच्चों Sn का। Sn होता है n/2 2a + n-1 × d। तो Sn हमें गिवन है, कितना रखा है 636 इज इक्वल्स टू n हमें फाइंड करना है n/2 2 × a की जगह पे कितना आया 9 + n-1 और d हमारे पास कितना है 8 ब्रैकेट क्लोज। तो 636 इज इक्वल्स टू n/2 और यहाँ पे से बच्चों चाहे तो आप 2 को कॉमन ले सकते हैं और इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे से 2 कॉमन ले लेता हूँ, इंटू 2 मैंने बाहर ले लिया। यहाँ क्या बचेगा, केवल 9 + n-1 और यहाँ पे से 2 आ गया था, तो 2 4 × 8 होता है, यहाँ पे 4 आ जाएगा। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। 636 इज इक्वल्स टू n 9 + 4n-4। तो 636 इज इक्वल्स टू n, तो यह आ जाएगा 4n और ये दोनों कांस्टेंट को सॉल्व कीजिए। प्लस माइनस माइनस होता है, 9 - 4 कितना हो जाएगा 5, लेकिन प्लस का 5। ओके, तो 4n - 5। तो 636 इज इक्वल्स टू 4n² + 5n। मैंने n को ब्रैकेट के साथ इस ब्रैकेट के खोल दिया, ओपन कर दिया n को। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब देखते बच्चों, अब ये आप देख रहे होंगे स्क्वायर वाली टर्म आ रही है, तो इस 636 को इधर ले जा लेते हैं। 4n² + 5n - 636 इज इक्वल्स टू 0। अभी बन चुके बच्चों क्वाड्रेटिक। तो वही इस मिडिल टर्म वाला रूल, आपको क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है। तो 636 को मल्टीप्लाई कीजिए किससे, 4 से। ओके, तो 4 × 6 = 24, कैरी 2, 4 × 3 = 12 + 2 14, कैरी 1, 4 × 6 = 24 + 1 25। 2544 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करने पर 5 आ जाए, तो इसको हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो चेक कीजिए कि मल्टीप्लाई करूं तो इतना आ जाए और माइनस करूं दोनों को तो 5 आ जाए। तो बच्चों इसके लिए ये तरीका हमें अपनाना पड़ेगा। ठीक है, इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे हमें। तो कर लेते हैं इसको डिवाइड। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, रिमाइंडर बचेगा 1, 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 4। फिर से 2 से चला जाएगा, 2 × 6 = 12, 7, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, 1 बचेगा, 2 × 8 = 16, 2 × 1 = 2, 1 बचेगा, 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 18, 2 × 7 = 40। अभी 2 से नहीं जा पाएगा, कैसे, क्योंकि ये लास्ट में इवन तो है नहीं। तो 9 + 5 14 + 1 15, बच्चों 3 से चला जाएगा। ठीक है, 3 × 5 = 15 एंड 3 × 3 = 9। अब 53 एक प्राइम नंबर है, यानी इसका कोई फैक्टर नहीं होगा इसके अलावा। तो 53 × 1 = 53 और 1 भी होगा। तो मतलब अब हम चेक कर लेते हैं बच्चों, फैक्टर अब आपको बनाने पड़ेंगे। कैसे बनाते हैं, देखिए 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 2 × 16, 2 × 16, 3 × 48।
मेरे पास ये पूरे नंबर और इसको मल्टीप्लाई करके आ रहा है 48 मल्टीप्लाई बाय 53 और ये मल्टीप्लाई करने पर आता है 2554। तो क्या इन दोनों को माइनस करने पर 5 आता है? चेक करते हैं। 48 प्लस 5 53, यस, यानी हमें पहली बार में ही मिल गया। ये तो बड़ा इजी हो गया। वैसे अक्सर बच्चे हमें यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ता है। कैसे? हमें इन सबको पेयर में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इनके कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते हैं ताकि हमें जो रिजल्ट चाहिए वो आ जाए। लेकिन यहाँ पे इजीली आ गया, कोई बात नहीं, इसको सॉल्व कर लेते हैं इससे। तो मतलब हमें 2 फैक्टर मिल गए जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो ये आता है और माइनस करने पर ये आ जाता है। कैसे पता चला माइनस करने पर? इस साइन ने बताया हमें कि इन्हें माइनस ही करना है। ओके, तो बच्चों यहाँ पे कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 4n² प्लस 53n माइनस 48n और माइनस का 636। ओके, 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो केवल एक n वेरिएबल है जो कॉमन आ सकता है। 4n बचेगा और प्लस 53। ओके, माइनस 48 कॉमन आ जाएगा और यहाँ बचेगा n प्लस 53। अब देखो, सॉरी 48 कॉमन नहीं आएगा, इसमें आएगा बच्चों 12 कॉमन आएगा आई थिंक। चेक करते हैं एक बार। हाँ बच्चों देखो, यहाँ पर ये दोनों एक जैसी टर्म नहीं आ रही, तो मुझे चेक करना पड़ेगा 12 से। 12 कॉमन लेते हैं, तो 12 4 ज़ा 48, 12 4 ज़ा 48 और यहाँ बचेगा कितना? इस लाइन को मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ, इस लाइन को यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा से। देखिए 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636। तो देखिए इन दोनों में केवल एक n कॉमन आ सकता है, तो अंदर बचेगा 4n प्लस 53 माइनस, अब जो ये 48 का फैक्टर नहीं है, 48 का मल्टीपल नहीं है, तो मुझे ऐसा ही यहाँ पर भी लेके आना पड़ेगा। तो मैं चेक कर रहा हूँ सीधा 12 से। क्यों? क्योंकि 12 4 ज़ा 48 होता है और अंदर मेरे पास 4 बच जाएगा, तो मैं सीधा सीधा पहले 12 से चेक कर रहा हूँ। तो 12 4 ज़ा 48 होता है, 636 डिवाइड होता है 12 से, 12 5 ज़ा 60 बचेगा 3, 12 3 ज़ा 36 बिल्कुल होता है, 53 आ रहा है, यानी कि 12 हम कॉमन ले सकते हैं। अंदर कितना बचेगा? 12 4 ज़ा 48, 4n माइनस, और माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया है, इसलिए अंदर का साइन रिवर्स हो जाता है और यहाँ पर बचेगा 53। अब देखिए दोनों टर्म सेम हो गई, ये कॉमन ले लेंगे और ये बचेगा n माइनस 12। ओके, अब इज इक्वल्स टू 0 लिखना ना भूलें बच्चों। देखिए 4n प्लस 53 इज इक्वल्स टू 0, तो 4n इज इक्वल्स टू माइनस 53, n इज इक्वल्स टू माइनस 53 अपॉन 4, जो कि पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव में है। दूसरा फ्रैक्शन में भी हो गया, n माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 पर n इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों? 12, यानी ये n का वैल्यू ये पॉसिबल है क्योंकि ये पॉजिटिव में। अब हमसे पूछा गया था कि कितनी टर्म्स का सम कितना आएगा? 636 आएगा, तो हमारा आंसर आ गया, यानी 12 टर्म्स का, यानी इसको आगे अगर मैं बढ़ाऊँ कहाँ तक? 12 टर्म्स तक, तो इस उनका सम करूँगा सबका, तो कितना आएगा? 636। ओके, अब आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5। फर्स्ट टर्म जो AP की है वो है 5 और जो लास्ट टर्म है वो हो गया 45। तो फर्स्ट टर्म क्या होता है? A, तो A हमें मिल गया 5 और लास्ट टर्म आपको बताया था कितना होता है? L, तो वो हो गया, या इसको आप कह सकते हैं क्या? AN, कुछ भी कह सकते हैं, वो हो गया 45। एंड द सम इज 400। सम कितना हो गया? 400। पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, इट मीन्स आपको n निकालना है एंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? d, ये फाइंड। तो बच्चों फॉर्मूला रख लेते हैं Sn का। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपको लास्ट टर्म भी पता है, तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे? n/2a प्लस l वाला, ठीक है। तो वैल्यू रखते हैं, Sn का वैल्यू 400
n हमें फाइंड करना है n/2 और a कितना है हमारे पास 5 और l कितना है 45। ओके, तो ये हो जाएगा 400 इज इक्वल्स टू n/2 और 45 + 5 कितना हो जाता है 50, 2 से 25 टाइम्स। ओके, तो ये हो जाएगा 400 इज इक्वल्स टू 25n। 25 इधर आ जाएगा, कैंसिल कर देगा इसको। 25 कितना जाएगा 25 × 25 बचेगा हमारे पास कितना 15, 25 × 6 = 150। n का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 16। अब हमसे d भी पूछा था तो वैल्यू रख लेते हैं। d निकालने के लिए आप an का फॉर्मूला रख लीजिए, a + n - 1 × d और an का वैल्यू क्या है हमारे पास 45, a आपके पास है 5 + n आपके पास हो गया 16 - 1 और d हमें फाइंड करना है। 45 इस 5 को इधर लेके आ जाते हैं, माइनस हो जाएगा 16 - 1 कितना हो जाएगा 15d। 45 - 5 कितना हो जाता है 40 और इज इक्वल्स टू 15d। तो d इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 40/15। 5 8 = 40, 5 3 = 15। तो d का वैल्यू हो गया आपका 8/3। ओके, सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन कहता है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा गलत नोट कर लिया है मैंने। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 and 350 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब जो पहले आया है उसका वैल्यू भी पहले आया होगा, जो बाद में आया है उसका वैल्यू भी बाद में आया होगा। इट मीन्स फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना हो गया बच्चों 17 और लास्ट टर्म हमारे पास कितना हो गया 350। बोल रहा है इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, डी हमारे पास 9 है। हाउ मैनी टर्म्स, इट मीन्स हाउ मैनी टर्म्स मतलब n पूछ रहा होगा, आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, और पूछ रहा है बच्चों हमसे एस एन का वैल्यू। तो पहले तो पूछ रहा है n निकालिए और वो जो n आ जाएगा आपको जब पता चल जाए कितनी टर्म्स हैं तो उन टर्म्स का सम भी निकाल दीजिए। तो एस एन निकालने के लिए हमारे पास a भी है l भी है लेकिन n नहीं है। सपोज कीजिए मैं एस एन निकालूँ सबसे पहले तो रखूँगा n/2 a + l। तो मेरे पास ये दोनों वैल्यूज़ तो हैं बच्चों लेकिन n नहीं है, तो इसके लिए पहले हमें n निकालना पड़ेगा। तो n के लिए फॉर्मूला रख लीजिए an = a + n - 1 × d। और आपको मैंने बोला था ये जो l होता है यही an भी आप ले सकते हैं। तो an कितना हो गया हमारे पास 350, a कितना हो गया बच्चों a हमारे पास हो गया 17 प्लस n हमें फाइंड करना है और d हमें दे रखा है 9। 17 को इधर ले जा लीजिए, 350 - 17 = 9 से ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए या अभी रहने देते हैं, हो सकता है कि कैंसिल हो जाए। तो 350 - 17 तो ये आ जाएगा आपका 333। ओके 333 आएगा, 33 + 7 40 बिल्कुल, और ये आ जाएगा हमारे पास 9n - 1। 9 से कैंसिल होता है क्या चेक करते हैं। 9 × 9 9 × 18 9 × 3 27 9 × 4 = 36 तो 9 × 3 = 27 और रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 6 9 7 = 63। यहाँ पे बचेगा n - 1 इधर आके प्लस हो जाएगा 37 + 1 = n। तो यानी n का वैल्यू हो जाएगा आपके पास कितना 38। अब यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं n का, एस एन हमें निकालना है 38/2 और a आपके पास था 17 और l आपके पास था कितना 350। तो एस एन कितना चला जाएगा 19, 2 19 से 38 होता है और 50 + 17 ये हो जाता है 67, तो 367 ये हो जाएगा। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए और आंसर आ जाएगा आपको कितना 6973 ये। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब है क्वेश्चन नंबर 7।
अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। तो आपको टर्म्स दे दिया गया है, तो इसका मतलब n का वैल्यू दे दिया गया है 22 ऑफ एन AP इन विच d इज इक्वल्स टू 7, d का वैल्यू 7 दे दिया गया एंड 22nd टर्म इज 149। बच्चों आप जरा ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, बिल्कुल ऐसा ही बोल रहा है 22nd टर्म 149 है और बोल रहा है उस AP में टोटल 22 टर्म्स ही हैं। ये कुछ ऐसा ही होगा जैसे मैं एक AP बनाऊँ 1 3 5 7 9 और बोलूँ इस AP का 1 2 3 4 5, इस AP में 5 टर्म्स हैं और बोलूँ कि A5 का वैल्यू 9 है। आप खुद ही सोचिए 1 2 3 4 5 यानी 5 टर्म्स, यानी 5th टर्म ही तो A5 होगी। तो जब 22nd टर्म बोल रहा है 149 है और ऊपर बोलता है कि 22 टर्म्स ही हैं, तो मतलब यही जो वैल्यू है A22, इसी को मैं L भी मान सकता हूँ 149 और इसी को AN भी मान सकता हूँ और AN की जगह पे मैं A22 लूँगा, तो यानी ये वाली बात हो गई फिर से। तो पूछ रहा है आपको इसका सम बताना है, ठीक है। तो सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है बच्चों, n/2 A प्लस L। तो n हमें पता चल n तो हमें बता ही दिया गया है कितना है 22, तो 22/2 और a हमें पता था फर्स्ट टर्म कितना था, सॉरी फर्स्ट टर्म नहीं गिवन था। और ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब देखो यहाँ पर a और l हमारे पास है लेकिन a नहीं है, बिना इसके हम लोग सम नहीं निकाल पाएंगे। तो इसका मतलब पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, a। तो ये जो वैल्यू है 149, यही मैंने आपको बोला था an का वैल्यू है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और an की जगह पे कितना आया 149। a हमें फाइंड करना है, n का वैल्यू हमें पता है 22 माइनस 1 और d हमें बता दिया गया था 7। तो 149 इज इक्वल्स टू a प्लस, इसको ब्रैकेट को ओपन कर दे, 22 माइनस 1 होता है 21 और इंटू 7। तो 149 इज इक्वल्स टू a प्लस 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14। तो 149 माइनस 147 इज इक्वल्स टू a, तो a का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 2। ओके, अब यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं 2 प्लस l कितना है बच्चों हमारे पास, ये रहा 149। तो ये 11 टाइम्स आएगा, यानी कि 11 इंटू 149 प्लस 2 कितना हो जाएगा 151। 11 1 ज़ा 11, 11 5 ज़ा 55 प्लस 1 56 कैरी 5, 11 1 ज़ा 11 प्लस 5 16, यानी 1661। ये आ गया हमारे पास सम ऑफ 22 टर्म्स, यही हमसे पूछा था, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बच्चों क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन 8 देखिए, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। पता चल गया हमें n का वैल्यू क्या है 51 ऑफ एन AP whose second and third term are respectively 14 and 18। यानी सेकेंड टर्म A2 का वैल्यू कितना आ गया बच्चों हमारे पास 14 और थर्ड टर्म A3 का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 18, whose second and third term are 14 and 18 respectively। आपको पता है बच्चों A2 का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस डी, यानी सेकेंड टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस डी 14 और A3 का फॉर्मूला होता है a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 18। अब इनको एलिमिनेट कर दीजिए, a प्लस डी इज इक्वल्स टू 14 को माइनस कर दीजिए इस वाली इक्वेशन से, a से a कैंसिल, माइनस 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 2d माइनस डी हो जाता है आपका d और 18 माइनस 14 हो जाता है आपका 4। तो यानी हमें d पता चल गया। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा था हमसे सम बताना है हमें 51 टर्म्स का, यानी S51 हमें बताना है। तो बच्चों D हमें मिल गया, A यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग, D का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे। तो A प्लस 4 इज इक्वल्स टू 14, A इज इक्वल्स टू 14 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 10। तो A का वैल्यू आ गया हमारा 10, तो S15 का वैल्यू अब रख लेते हैं, S51 इज इक्वल्स टू n/2 A प्लस L। लेकिन हमारे पास L भी नहीं है, पहले हमें L निकालना पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला हम लगा लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा n 51/2
तो ये हो जाएगा 2a था फॉर्मूला, तो 2 इंटू ए कितना है हमारे पास 10, 2a प्लस n 51 -1, वैल्यूज़ गलत हो रही हैं, 51 -1 इंटू डी कितना हो गया हमारे पास 4, तो ये हो जाएगा 51/2, 2 10 20 प्लस 51 -1 कितना होता है बच्चों 50 इंटू 4, चाहे तो आप यहाँ से 2 कॉमन लेके इसको कैंसिल कर सकते हैं, 51 इंटू 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बचेगा 10 प्लस 2 कॉमन ले लिया था तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो 52 जो हो जाता है आपका 100, ओके 2 से 2 कैंसिल, 51 इंटू 110, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, पहले 0 नोट कर लीजिए, 11 1 ज़ा 11 कैरी 1, 11 5 ज़ा 55 प्लस 1 56, ये आ जाएगा आपका कितना S51 टर्म का सम, ओके। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, एक एपी है उसकी फर्स्ट 7 टर्म को हम ऐड करें तो 49 आता है, और अगर उसी एपी की 17th तक की टर्म को हम ऐड करें तब 289 आता है। बोल रहा है उस एपी के n टर्म्स का सम बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वो ये नहीं बोल रहा है कि इतनी टर्म्स का बताना है, पर्टिकुलर नंबर नहीं दे रहा है आपको यहाँ पे, केवल ये बोल रहा है n टर्म्स का ही सम बताना है। आगे करते हैं, आपको पता चल जाएगा ये क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में, सीधा सॉल्व करते हैं, मूवमेंट पे हम उसको पकड़ लेंगे कि वो कहना क्या चाह रहा है। देखिए फर्स्ट 7 टर्म का सम 49 है, तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो दोनों को साथ साथ लेके चलते हैं, पहले 7 टर्म्स का यानी n बराबर रखेंगे हम लोग 7, 49 है सम, तो 49 इज इक्वल्स टू 7/2 2a प्लस 7-1 इंटू डी। 7 से 7 टाइम्स कैंसिल, 7 2 ज़ा 14 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 6d, 7-1 6 हो जाएगा, d 6, 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे से, 14 इज इक्वल्स टू 2, ये हो जाएगा a प्लस 3d, और 2 से 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7। अब यहाँ पर 17 टर्म का सम दे रखा है, तो यहाँ पर n इज इक्वल्स टू हो जाएगा 17, वैल्यू रखेंगे Sn इज इक्वल्स टू अगेन, अब देखेंगे बच्चों 289 इज इक्वल्स टू n हमारे पास है 17/2 2a प्लस 17-1 इंटू डी, ये होता है 17 का स्क्वायर, यानी 17 से 17 टाइम्स, 17 2 ज़ा 34 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 16d, अगेन 2 आप कॉमन ले सकते हैं, a प्लस 8d, 2 से 17 टाइम्स। दूसरा इक्वेशन हमारे पास आ गया a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17। अब 2 इक्वेशन आ गया, सॉल्व कर लीजिए इनको, a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17, a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7, माइनस 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 कैंसिल हुआ, 8 - 3 हो जाता है 5d, 17 - 7 हो जाता है आपका 10, 2, d का वैल्यू आ गया आपका 2। अब बच्चों जो क्वेश्चन था वो ये कह रहा था फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, कोई वैल्यू n की यहाँ पर हमें गिवन नहीं है, केवल ये बोल रहा है n टर्म्स का सम क्या होगा। तो आप n टर्म का सम निकाल लीजिए, Sn इज इक्वल्स टू, उसने n टर्म्स का सम पूछा है तो n की जगह पे n ही रहेगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी। टू ए प्लस,
अब बच्चों यहाँ से हम ए का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए डी हमारे पास आ चुका है, तो यहाँ पे डी का वैल्यू रख देंगे तो ए आ जाएगा हमारा। पहले ए निकाल लेते हैं, तो ए प्लस 8 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 17, ए प्लस 16 इज इक्वल्स टू 17, ए इज इक्वल्स टू 17 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 1। अब देखेंगे n बाई 2 इंटू ए का वैल्यू 1, n हमें नहीं पता, n ही दे रखा है, और d हमारे पास है कितना 2, तो ये आ जाएगा n अपॉन 2। अब देखिए यहाँ पर भी 2 कॉमन आ रहा है और यहाँ पर भी 2 आ रहा है, 2 को कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 1 प्लस n माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल, ये बचेगा n, 1 से 1 भी कैंसिल, अंदर बचेगा कितना n, तो n इंटू n कितना हो जाता है n स्क्वायर। तो यानी सम ऑफ n टर्म्स का वैल्यू इस इक्वेशन इस ए पी के हिसाब से कितना आया n स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आगे चलते हैं, करेंगे क्वेश्चन नंबर